चंगियां दे घर मंदे ते मंदियां दे घर चंगे। अगर आप इसकी जीती जागती मिसाल देखना चाहते हैं तो इस बंदे को देखें। और बताना चाहते सुप्रीम कोर्ट को भी और तमाम जुडिशरी को भी और तमाम पीडीएम वालों को भी, जो वकील है पीडीएम के, आप इमरान खान से पंगा लोगे तबाह हो जाओगे। कहने का मकसद ये है कि हफीजुल्लाह नियाजी ठीक है, जब वो इमरान खान साहब के साथ थे तो थे, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने कजन या फिर मेरा ख्याल बहनोई है उनके, अपने बहनोई के साथ भी हाथ किया। भाई ये बंदा जिस प्लेट में खाता है उसी में छेद करता है। तो हफीजुल्लाह नियाजी ठीक है क्रिटिसिज्म करते हैं, वो नवाज शरीफ पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, सब पे करते हैं, जहां जहां जो जो गलत होता है वो क्रिटिसिज्म करते हैं। और मैंने जब जहां तक उनको सुना है, उनको पढ़ा है, हमेशा उस बंदे ने हक और सच पे आवाज उठाई। कभी ये नहीं देखा कि इमरान खान मेरा कजन है या मेरा ब्रदर इन लॉ है, कभी नहीं देखा उसने। अब रोज उनके व्लॉग देखते हैं, अच्छा खरा और सच्चा बंदा है, शरीफ बंदा है। और आगे जो औलाद है, अल्लाह इसको हदायत दे, इसके बेटे को हसानुल्लाह नियाजी जो भी नाम है इसका, इसकी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो पैगाम में, बल्कि 2 वीडियो देखी, आप भी देख लें अगर आपने नहीं देखी। खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, ना इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ आज जो। और बताना चाहते सुप्रीम कोर्ट को भी और तमाम जुडिशरी को भी और तमाम पीडीएम वालों को भी, जो वकील है पीडीएम के, आप इमरान खान से पंगा लोगे तबाह हो जाओगे। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये बंदा ये कह रहा है, रियासत को धमकियां दे रहा है। आर्मी चीफ हाफिज साहब जब ये कहते हैं तो ये आर्मी चीफ से मुखातिब होते हैं। हाफिज साहब से ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं देखेंगे कोई हाफिज है, कोई हाजी है, अगर इमरान खान साहब को किसी ने गिरफ्तार किया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और एक और है वो छिपकली फराज, अहमद फराज, आई थिंक उनका वो बेटा है, तो वो बढ़ के मारता है, बड़ा रस्तू बनता है, हट्टा कट्टा चंगा भला हट्टा कट्टा अदालत में गया। और दूसरे दिन जब वो पेशी थी उसकी अदालत में, तो व्हीलचेयर पे गया। ये है इनकी औकात। आज जब पुलिस जब इसे अदालत के लिए लेके जा रही थी, कोई एक पीटीआई का वर्कर, कोई एक पीटीआई का जो इसके साथ सीनियर रहनुमा होते थे, कोई एक बंदा भी नहीं निकला। और कल तक ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है। और भाई अगर पॉपुलर है तो इमरान खान का भांजा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक बंदा भी नहीं गया। वो सदीक लली, वो कहता है कि मेरे इमरान खान से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। सदीक लली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में उसने जो रियासत के खिलाफ आवाम को भड़काया था, उस मुकदमे में लली को गिरफ्तार किया। कितने लोग निकल आए लली की हिमायत में बाहर। तो ये वो लोग हैं जिन पे कोई हजारों या लाखों रुपया नहीं लगाया, इन पे अरबों रुपया लगाया गया है। और इनको काम ये दिया गया था कि सोशल मीडिया पे आपने किसी को माफ नहीं करना। जब तक ये सियासतदानों को जलीलो ख्वार करते रहे तब तक ठीक था, क्योंकि तब तक जनरल बाजवा साहब और फैज हमीद साहब इनके साथ थे। लेकिन जब वो दोनों रिटायरमेंट उन्होंने ले ली और घर चले गए, उसके बाद सियासतदानों को तो इन्होंने पहले से ही टारगेट पे रखा हुआ था। बाद में जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई, जो नए आर्मी चीफ आए, उनके खिलाफ इंग्लैंड में एहतजाज करवाए जा रहे थे। इनलीगल आर्मी चीफ, वो चंद दिन पहले आपको याद होगा कि उसने व्लॉग किया था, असद तूर ने, उसने कहा था कि ये कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं इमरान खान और उसके हवारी जो घर बैठे हुए हैं। खास तौर पर उन्होंने फैज हमीद साहब का नाम लिया कि मुबैना तौर पर एक ऐसी साजिश तैयार की जा रही है जिसमें कुछ और भी लोग मुलव्वस होंगे कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके बारे में ये कहा जाएगा कि इनकी जो तकरीरी हुई है वो आइन और कानून के खिलाफ है, गैर आईनी है। उसकी अमली तस्वीर आपने कल देख ली, जो इंग्लैंड में एहतजाज हुआ, जो प्ले कार्ड उठाए हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर जो लड़ाई थी ये सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही थी, और तमाम तर जो ये कहानी थी ये झूठ पर मबनी थी। इमरान की पॉपुलैरिटी भी सामने आ गई कप्तान की, कि कल जब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि बहुत हो गया, उन्होंने पुलिस को फुल इख्तियारात दे दिए, पंजाब पुलिस के अफसरान को, कि अगर अब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या उंगली उठाए या बदमाशी करे, उनके दांत तोड़ दो। जब ये बयान दिया उसके बाद जमान पार्क में जो लोग टिकट लेने के लिए आए थे, एमएनए और एमपीए, वो बहाने से वहां से उन्होंने खिसकना शुरू कर दिया। वहां पर एहतजाज भी किया लोगों ने कि मारे हम खाएं, डंडे हम खाएं, एहतजाज हम करें। और जब इम्तिहान की बारी आई है तो हमें आगे किया जा रहा है, और ये लोग गाड़ियों में बैठकर कोई शादी का बहाना करके निकल रहा है, कोई खाना खाने का बहाना करके निकल रहा है। उसको पूछते रहो।
आप ऐसे आ रहे हैं बीच में, पूछो किधर जा रहे हो? सिर्फ टिकट लेने के लिए आया? मैं सिर्फ खाना खाने जा रहा हूँ, बंदे इधर ही हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। सर मैं काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप मुझे प्लीज बता दें आप कहाँ जा रहे हैं? अभी शादी पे जा रहा हूँ, वापस इधर ही आना है। खाना शाना खाने जा रहे हैं। ये जो जा रहे हैं और ये जो कारकुनान यहाँ पे मौजूद है, भूखे हैं, और ये इनका क्या बनेगा? खाना खाने जा रहे हैं। हम लोगों ने जनाजे छोड़ा हुआ, जनाजों पे नहीं जा रहे, आप लोग शादियों पे जा रहे हैं। ये गाड़ियों में जो है वो इस वक्त MNA MPS निकले, आप उनको रोक रहे हैं। यहाँ पे MNA MPS टिकट्स लेने आए हुए हैं, हम 4 दिन से यहाँ हैं, कोई फॉर्चुनेट कोई गाड़ी इस तरह की, कोई अपने वर्कर्स लेके यहाँ 4 दिन से नहीं आए। खड़े थे, हमने उन्हें रोका, सर आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ी तमीज से, कोई चाय पीने जा रहे हैं, किसी की शुगर लो हो गई है, कोई खाना खाने जा रहा है, और कारकुनान यहाँ पे मर रहे हैं। बिल्कुल, हम मतलब यहाँ पे 4 दिन से मौजूद है, मतलब मुजाहिद तो हम है ना। ये है जी इनकी पॉपुलैरिटी और ये है इनकी असल औकात। अब चलते हैं, अभी एक वो मोहम्मद खान भट्टी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह किरदार, जिसने पिंकी पीनियर, फराह गोगी की करप्शन को भी बहुत पीछे छोड़ दिया, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालिया दिनों इमरान खान पर जो मेहरबानियां हो रही थी, वो वीडियो आपने देख ली होगी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उस पर, कि हालिया दिनों इमरान खान को जो 9 केसों में उनकी जमानतें उनको मिल रही थी, इमरान खान की हाजिरियां लगवाई जा रही थी गाड़ी में बैठकर, इमरान खान साहब अदालतों पे हमले कर रहे थे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था। इमरान खान को क्यों हाथ नहीं लगाया जा रहा था भाई? इसलिए नहीं लगाया जा रहा था कि ये सब लोग आपस में मिले हुए थे और ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा था। मोहम्मद खान भट्टी से ये पूछा गया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट को कैसे मैनेज किया जाता था, तो उसने कहा कि वो अली अफजल शाही साहब, ये सारी जिम्मेदारी उसकी थी, वही मैनेज करता था, वही कहता था कि जो पीटीआई का केस लगे, पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला नहीं आना चाहिए। इमरान खान के मुंह से कोई खैर की बात निकले, ये भाई हो नहीं सकता, ये फितना है, इसने फितनागिरी ही करनी है। लेकिन कल आपने देखा जब इसने तकरीर की, पहले घंटों बैठा रहता था, कल 8-10 मिनट आया और फिर वही कि हम सबको साथ मिलकर बैठना चाहिए। भाई ये तो 10 सालों से जो सियासी क़यादत है वो इमरान खान को ये कह रही है कि कोई मिलकर नया लाहे अमल निकालते हैं, मैशत को कैसे बेहतर करना है, आवाम की कैसे खिदमत करनी है, हमें अगर आपके पास कुछ तजावीज हैं तो हमें दें। लेकिन ये कहा करता था कि मैंने चोरों डाकों के साथ बैठना नहीं। कल इसके चेहरे पे खौफ था, ये डरा हुआ था, और इसकी वजह ये है कि अब रियासत जो पहले सो रही थी, इसके गले में जो लगाम थी उसको ढील दी हुई थी, लेकिन कल उस रस्सी को खींचा गया है और ये मुंह के बल गिरा है। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि पहले तो ये पांव पकड़ेगा इमरान खान, पहले ये पांव पकड़ेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और ये कहेगा, उनको ही कहेगा भाई जिनके खिलाफ ये जहर उगल रहा है, जिनके खिलाफ ये लंदन में अपनी जो इसकी अहलिया है उसकी मदद से ये मुजाहिरे करवा रहा है, उनको कहेगा कि आप बूट करें सामने। अगर आप कहते हैं कि मैं पॉलिश करूं तो मैं पॉलिश कर देता हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं इनको चाटूं तो मैं चाट देता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई, इसने जो करप्शन की है, जो जराइम किए हैं, उसका इसे हिसाब देना पड़ेगा। मैं तो कुछ इस तरह की खबरें भी सुन रहा हूं कि इमरान खान को डील करके हो सकता है कि मुल्क से बाहर निकल जाए। अगर ऐसा हो गया, मैं मौजूदा हुकूमत और जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हो गया तो यकीन करें कि ये बाहर बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर, वहां से रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ साजिशें करेगा। तो जरूरत इस अमर की है कि जो जो इस बंदे ने किया है, मैं ये नहीं कहता कि आयन और कानून के खिलाफ जाकर इसको सजा दें, इसने जो किया है आयन और कानून के मुताबिक इस बंदे को कानून के कटहरे में लाया जाए, और अगर ये कसूरवार है तो इसको भाई सजा दी जाए। इसके लिए भी वही कानून होना चाहिए जो मेरे और आपके लिए। ये नहीं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है तो इसको छोड़ दिया जाए, इसको एनआरओ देकर बाहर भेज दिया जाए। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो ये भी मुल्क के साथ दुश्मनी के जुमरे में आता है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।